नाज़रीन, आज हम होम्योपैथी के बारे में बात करेंगे। होम्योपैथी है क्या, होम्योपैथी की हिस्ट्री क्या है और इसकी प्रूविंग कैसे होती है। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर शाहिद नदीम, होम्योपैथ। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी के बारे में। होम्योपैथी है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसकी प्रूविंग कैसे होती है। होम्योपैथी को डॉक्टर हनीमन ने 1796 ईस्वी में इंट्रोड्यूस करवाया। डॉक्टर हनीमन एक मेडिकल डॉक्टर थे। वो अपने प्रोफेशन के साथ साथ मुख्तलिफ जो मेडिकल बुक्स थी उनको जर्मन में ट्रांसलेट करते थे। तो डॉक्टर विलियम कॉलन की एक मेडिसिन की बुक थी जिनको वो इंग्लिश से जर्मन में ट्रांसलेट कर रहे थे। तो एक चैप्टर सनकोना बार का जब डॉक्टर हनीमन की नज़र से गुज़रा तो डॉक्टर हनीमन के माइंड में एक डाउट क्रिएट हुआ, क्योंकि उस चैप्टर में था कि सनकोना बार्क जो है वो मलेरिया बुखार के लिए इस्तेमाल होती है और वो उसको क्योर करती है। लेकिन डॉक्टर हनीमन के एक्सपीरियंस में ये भी आया कि जहाँ पे सनकोना बार्क जो है वो हासिल की जाती थी या जहाँ पे उससे कुनीन तैयार की जाती थी, वहाँ पे जो लोग काम करते थे उनको आफ्टर 4-5-6 वीक्स के बाद 1-2 दिन के लिए जो है ना वो छुट्टी मिलती थी, क्योंकि उनको सेम सिम्टम्स का जो है ना वो बुखार होता था। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए डॉक्टर हनीमन ने सनकोना बार्क जो है वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दिन में 2-3 दफ़ा जो है वो खाना शुरू किए। 2-3 दिन के बाद डॉक्टर हनीमन ने देखा कि उसको सेम सिम्टम जो कि मलेरिया के थे, जिसमें हेडेक है, नोज़िया है, वॉमिटिंग है, शिवरिंग है या फिर हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो सेम सिम्टम मलेरिया के डॉक्टर हनीमन ने अपने में ऑब्ज़र्व किए। वहाँ से डॉक्टर हनीमन के माइंड में एक थ्योरी ने जन्म लिया कि जो मेडिसन या जो भी सब्सटेंस या जो भी हर्ब उसका एक्सट्रैक्ट है, अगर हम उसको मटीरियल डोज में यूज़ करते हैं और ऑन रेगुलर इंटरवल, तो उसके साथ कुछ सिम्टम्स जो है ना वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। और अगर वही सिम्टम्स जो हैं वो बाई नेचर किसी इंसान के अंदर आते हैं डिज़ीज़ की कंडीशन में, तो वही मेडिसन या वही हर्ब या वही सब्सटेंस उसको डाइल्यूटेड फॉर्म में या उसको मिनिमम डोज में उस पेशेंट को दिया जाए तो वो उस सिम्टम्स को जो है ना वो रफ़ा करती है या उसमें रिलीफ देती है। तो ये थ्योरी डॉक्टर हनीमन के माइंड में जब आई तो डॉक्टर हनीमन ने फिर इस पे काम करना शुरू किया। डॉक्टर हनीमन ने अपनी लाइफ में काफ़ी सारी जो मेडिसिन थी उनको अपने ऊपर जो है ना वो इस्तेमाल करके उसके सिम्टम्स को जो है ना वो नोट करना शुरू किया। फिर कुछ वॉलंटियर उनके साथ जो है ना वो ऐड हुए। होम्योपैथी की जो हिस्ट्री है वो तकरीबन 200 साल से ज़्यादा पुरानी है और जर्मन से इसका स्टार्ट हुआ। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो तकरीबन ऑल ओवर द वर्ल्ड होम्योपैथी के बारे में लोग जानते हैं और इसको एज ए अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जो इसकी प्रूविंग है, डॉक्टर हनीमन ने अपनी लाइफ में तकरीबन 65 के करीब मेडिसिन जो हैं उनको उनकी प्रूविंग की। और होम्योपैथी प्रूविंग के लिए जो है वो हेल्दी लोगों पे इसकी मेडिसिन को जो है ना वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी प्रूविंग के लिए आप बिल्कुल हेल्दी वॉलंटियर मुख्तलिफ एज ग्रुप के जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं। फिर वो ड्रग, वो सब्सटेंस या वो हर्ब जो है वो उन हेल्दी पर्सनस को रेगुलर इंटरवल पे देते हैं फॉर फ्यू डेज़ के लिए,
तो उनके साथ बॉडी में जो है ना वो कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं। फिर उन सिम्टम्स को जो है ना वो नोट किया जाता है हर एज ग्रुप में, उसका क्या इफ़ेक्ट है, छोटे बच्चों में उसका क्या इफ़ेक्ट है, फिर जो यंग टीनेजर हैं उनमें है, फिर मिडिल एज में है, और ओल्ड एज में जो है वो उसके क्या सिम्टम्स हैं। और सिमिलरली एज ग्रुप के साथ साथ बॉडी के पार्ट्स जो हैं, आपके जो इमोशंस हैं उनमें क्या चेंज आई है, आपके बिहेवियर में क्या चेंज आई है, आपके बॉडी पार्ट्स में आपके हेड है, हेयर है, आपके आई, ईयर, नोज़, थ्रोट है, बाकी फिर बॉडी के एक्सट्रीमिटीज़ हैं, आपकी स्किन है, फिर आपका हार्ट, लंग्स, लिवर। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं इनको नोट डाउन किया जाता है, और फिर मेडिसिन जो है वो चंद दिन के लिए दे के रोक दी जाती है, या वो क्रूड फॉर्म में जो सब्सटेंस या हर्ब है वो दे के रोक दी जाती है। फिर उसके सिम्टम्स को देखा जाता है कि वो 1 वीक के लिए है, 2 वीक के लिए या 3 वीक के लिए। जितना सिम्टम्स थोड़े टाइम के लिए हैं उनको शॉर्ट एक्टिंग होम्योपैथिक मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाता है। जो ज़्यादा देर तक अपने सिम्टम्स जो है ना वो कायम जिनके रहते हैं वो लॉन्ग एक्टिंग है या डीप एक्टिंग मेडिसिन हैं, और वो ज़्यादातर क्रॉनिक केसेस में जो है ना वो यूज़ होती हैं। तो होम्योपैथी की प्रूविंग जो है वो हेल्दी लोगों पे सब्सटेंस या ड्रग दे के सिम्टम्स नोट किए जाते हैं, और वो ही सिम्टम्स जब किसी पेशेंट में देखे जाते हैं तो वो मेडिसिन डाइल्यूटेड फॉर्म में या पोटेंसी फॉर्म में जो है ना वो दी जाती है। तो वो पोटेंसी कैसे बनती है, होम्योपैथिक कैसे तैयार होते हैं, वो मैं इंशाल्लाह अपनी किसी और वीडियो में आपको पूरी जो है ना वो डिटेल उसके बारे में बताऊंगा। तो आज हम क्योंकि बात कर रहे हैं होम्योपैथी क्या है, या होम्योपैथी की हिस्ट्री क्या है, या इसकी प्रूविंग क्या है, तो होम्योपैथिक में जितनी भी मेडिसिन अब तक प्रूव की गई हैं वो हेल्दी लोगों पे उनके सिम्टम्स नोट किए गए हैं, और उन सिम्टम्स को बुक की शक्ल में जो ना वो नोट किया जाता है, और जिस बुक में ये मेडिसिन नोट उसको होम्योपैथी में मटीरिया मेडिका कहता है। तो डॉक्टर हनीमन ने अपनी लाइफ में जो 65 के करीब मेडिसिन की प्रूविंग की, उन्होंने अपनी लाइफ में ये होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका जो है वो इंट्रोड्यूस किया या पब्लिश किया था, मटीरिया मेडिका प्योरा। मटीरिया मेडिका प्योरा जो है वो 2 वॉल्यूम जो है उसके इसमें है अवेलेबल। वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 जो है ना इसमें है। तो हनीमन ने अपनी लाइफ में तकरीबन 65 के करीब मेडिसिन जो है ना उनकी प्रूविंग की, और उनको मटीरिया मेडिका प्योरा में दर्ज किया। और लोगों वो आज उस वक्त से लेके अब तक वो जो सिम्टम्स नोट किए गए वो आज से 200 साल पहले भी उन सिम्टम्स में वही मेडिसिन यूज़ होती थी, और आज आफ्टर मोर देन 200 ईयर आज भी वो मेडिसिन उन्हीं सिम्टम्स में अगर वो बाय नेचर किसी पेशेंट में देखी जाती हैं तो वो मेडिसिन उन पेशेंट में इस्तेमाल करवाई जाती हैं। तो होम्योपैथी में जो रेमेडी या मेडिसिन एक दफ़ा प्रूव हो गई हेल्दी लोगों पे, उसके सिम्टम्स जो हैं वो नोट कर लिए गए, तो वो फिर मटीरिया मेडिका में नोट होती है, और उन अलामत को जब किसी भी पेशेंट में नोट किया जाता है तो वो जिस मेडिसिन के साथ वो सिम्टम्स मैच होंगे उस मेडिसिन को जो है ना वो पोटेंसी फॉर्म में पेशेंट को दिया जाएगा। तो उससे पेशेंट के माइंड सिम्टम्स जो है वो बेहतर होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, उसके बॉडी सिम्टम्स जो हैं वो बेहतर होते हैं। तो होम्योपैथी की जो हिस्ट्री है वो तकरीबन 200 साल अगर आप देखें पुरानी है, और इसकी प्रूविंग जो है वो हमेशा हेल्दी वॉलंटियर पे होगी। होम्योपैथी की प्रूविंग एनिमल्स पे या किसी और चीज़ पे या बीमार लोगों को मेडिसिन दे के टेस्ट करके नहीं है, हमेशा हेल्दी वॉलंटियर पे होम्योपैथी की जो ना वो प्रूविंग होती है।
तो ये होम्योपैथी की जो है इन शॉर्ट जो है वो हिस्ट्री और उसकी जो है वो प्रूविंग के बारे में था जो हमने आज डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपके साथ मज़ीद होम्योपैथी के बारे में, उसकी रेमेडीज़ क्या हैं, उनका यूज़ कैसे करना है, उनको आप कैसे जो है वो तैयार कर सकते हैं ग्लोब्यूल्स की शक्ल में, या आप उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ जो है ना वो डिस्कस करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।